हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और अब आपका जितनी भी छुट्टियां थी ख़त्म हो चुकी है, तो देन अब आपको 70 में 70 लेकर आना है। और मैं यहाँ पे गेस्ट पेपर लेके आया हूँ, और ये आपका 348 FU क्लास 12 बायोलॉजी का गेस्ट पेपर है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। आप इस गेस्ट पेपर को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। कोशिश यही रहेगी कि आपको आज शाम तक इसका पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो इसका आपको सोल्यूशन भी आज शाम तक आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। सुबह में 6 बजे और शाम को 6 बजे 2 वीडियो हमारी आती हैं, और आपको इसी में सब कुछ आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा। इंपॉर्टेंट मैं टिक भी लगवाऊंगा। वैसे ये गेस्ट पेपर मतलब ये होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। पूर्णांक पूरा आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है रेखांकित रेखा चित्रों द्वारा आपको करना रहेगा। मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका आपको उत्तर जो देना रहेगा वो आपको रेखा चित्र यानी कि फिगर बनाकर, जैसे कि नर जनतंत्र के बारे में, मादा जनतंत्र के बारे में, ठीक है। लिंग निर्धारण, वहां पे आपको फिगर बनाना रहेगा। फिगर किसका बनाएंगे? डायग्राम का बनाएंगे। प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम लोग फटाफट बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब जो सही विकल्प रहेगा उसी को चुनकर लिखना है। और नहीं आ रहा है तो कैसे तुक्का लगाना है, तो इस पर वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको ऐसे टिप्स और अप्रोच बताऊंगा जिसके द्वारा आप बिना पढ़े ही आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। हालांकि ये नहीं कि आप टॉपर हो जाओगे यूपी बोर्ड की। हाँ, अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम गुरुजी बिना पढ़े भी टॉपर बन जाएंगे, क्या? नहीं। हाँ, ये है कि आप पास हो सकते हैं। कुछ अप्रोच होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद आप पास हो सकते हो। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है? तो जो प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश होता है उसमें जो लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? हमेशा और हमेशा 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ख वाला प्रश्न है कि स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? जो स्त्री होती है इसमें अंतररोपण की क्रिया होती है। अंतररोपण का मतलब ये समझ लीजिए कि विकास हो रहा है उसमें, ठीक है ना। उस समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मुरूला अवस्था, ब्लास्टूला अवस्था, गेस्टूला अवस्था या फिर आपका न्यूरूला अवस्था? तो जब स्त्री में अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है वो हमेशा हमेशा ब्लास्टूला अवस्था में होता है। फिर ग वाला प्रश्न है, तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? तो जो तालाब के पानी में जो जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? मतलब जो तालाब में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैव निम्नीकरण मतलब आप कोई भी पदार्थ तालाब में फेंक दीजिए तो वो सड़ जाता है। सड़ के फिर वह बाद में वो मिट्टी में बदल जाता है, ह्यूमस में, और फिर वो तली पर जाकर बैठ जाता है। तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस गैस का उपयोग करते हैं? तो हमेशा हमेशा ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। किसका? ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस या फिर काइटिनेज? तो कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? लाइगेज। और काटने का कौन काम करता है? एंडोन्यूक्लियस। अगर पेपर में देगा कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को काटने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है? एंडोन्यूक्लियस। जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लाइगेज कर रहा है। बस। उसके बाद यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में दूसरा का प्रश्न है, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। यानी कि जो परिपक्व परागकण होता है उसमें समाहित कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, इसको आप बताना है। किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने का क्षमता होती है। उन आपको जीवाणु कोशिकाओं के क्या लिखना है? आपको नाम लिखना है। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। मतलब कि जो द्वितीयक
अंडक होता है इसको अंडाशय में क्या करता है, बदल देता है। आपके ये वाले सभी सभी एक एक नंबर वाले प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट सर कौन सा है, तो ख वाला लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, और ये अंगा वाला। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था और इसके किस कायिक गुणसूत्र के जोड़ों में एक गुणसूत्र अधिक होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर जुनून है, क्या आपके अंदर जुनून है क्या 70 में 70 लाने का? अगर जुनून है तो जाइए जुनून बैच को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको पूरा वहां पे लास्ट 4 ईयर पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा जो कि 199 में है, केवल 199 रुपए में ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं केवल एक ही, सभी विषयों का एकदम हल प्रश्न पत्र आपको मिलेगा विथ वीडियो के साथ। तो जाओ जुनून बैच को ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ में साथ जो हम ले आ रहे हैं गेस्ट पेपर, इसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा शाम को 6 बजे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी कितने नंबर के हैं सर, तो एक एक नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे, तीसरा क है, डीएनए तथा आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की रासायनिक संरचना को संक्षेप में लिखिए कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है और आरएनए की कैसे होती है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। स्टेनले मिलर के प्रयोग का आरेखी निरूपण कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका विकास चैप्टर से है, जो कि चैप्टर नंबर आपका 6 है। ये प्रश्न है, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र के सरलीकृत मॉडल का आप चित्र बनाइए। सविलुप्तता क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। और मत्स्यिकी का भारत अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। अब ये क्या है, मत्स्यिकी क्या है, तो इसका मतलब होता है जो मछली का पालन होता है उसी की हम लोग मत्स्यिकी नाम देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 नंबर का आएगा पेपर में। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का, सॉरी हाँ 2 नंबर का, और ये आपका 3 नंबर का रहेगा। देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसका उदाहरण दीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और तैयार भी लिखिए, ये आप छोड़ सकते हैं। परसंधि क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ लेंगे सब भी सही है, नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तैयार होने चाहिए। ये आपको तैयार होने चाहिए। एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध क्या होते हैं, ये दोनों आपको टॉपिक तैयार होने चाहिए। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। बायोरिएक्टर और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आपका तो इंपॉर्टेंट ही है दोनों। फिर यहाँ पे आपको अंतर लिखना है। प्राथमिक मांसभक्षी एवं द्वितीयक मांसभक्षी, प्राथमिक संतत पीढ़ी और द्वितीयक संतत पीढ़ी, ये आपको दोनों में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को आपको क्रिया समझाना है कि जो मधुमक्खी होती है किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। और चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, इसको भी आपको वर्णन करना है। फिर छठा क ख ग घ है यहाँ पे, ये सब आपके 3 नंबर वाले प्रश्न है। किशोरावस्था के दौरान ड्रग और एल्कोहलों के कुप्रभाव का आप लोग विवरण दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आरएनए को मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए किस आधार पर कहा जाता है, समझाइए। ड्रायोपीथोकस तथा रामापिथिकस के बारे में समझाइए, आपका विकास चैप्टर से है। और एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस के बारे में समझाइए, और इसके आपको कार्य भी लिखना है। फिर यहाँ पे आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, ये सब आपके 5 नंबर वाले प्रश्न बनेंगे। पुरुष में शुक्राणुजन का वर्णन कीजिए और शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, आपका 5 नंबर का एकदम फिक्स वाला क्वेश्चन है। मानव जनन से आप इसे रट लो, कुछ करो या ना करो, इसे आपको रट लेना है। उसके बाद एक प्रारूपिक आवृतबीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है। डार्विन के प्रकृति चयन सिद्धांत, इसके लिए आपको शाम को 6 बजे वीडियो सोल्यूशन आएगी, लेकिन सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको आ रहा नहीं। और ये पेपर आपको तैयार होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है। जो भी मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जहां से अधिक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप चाहते हैं 70 में 70, तो आप इन सभी पेपर को तैयार कर लीजिएगा। और हमारा जो जुनून बैच है यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें लगभग की ढेर सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, अब आपकी बारी है। और क्या आपके अंदर वो जुनून है लाने का 95 अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का, तो बिल्कुल आप जाओ जुनून बैच को ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 9वां नंबर प्रश्न है, पोषण स्तर क्या है। एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखी निरूपण कीजिए तथा इस तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का भी आपको वर्णन करना है। और ये तो छोड़ ही गया यार कि डीएनए डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए हर्षे और चिज ने कौन सा प्रयोग का इन्होंने उपयोग किया था, उसका वर्णन करना है।
अबे पोषण स्तर आप ये तैयार करो या ना करो, लेकिन ये कार्बन चक्र वाला आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया गेस्ट पेपर किसका, क्लास 12 बायोलॉजी 2024 का 348 ये एफयू पेपर कोड है और 70 में 70 बिल्कुल पक्का होगा। इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और एक प्यारा सा लाइक कर देना है, बाकी मैं आपको पूरा पूरा नंबर दिलाने को तैयार हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।